Good afternoon, everyone. Here, Himlata ma'am is once again with today's lecture. Students, we are discussing our second chapter from your Hornbill book, and the chapter name is "We Are Not Afraid to Die." If we can all be together. So, students, we have already discussed its first two pages, page number 13 and 14. So now I am going to start from page number 15. So before it start, I will discuss some main points of the same chapter from पेज नंबर 13 एंड 14. पेज नंबर 13 एंड 14 में जो हमने डिस्कस किया था, तो वो मैंने आपको कहा था कि एक जर्नी जो है व्योज होती है सी जर्नी. तो सी जर्नी जो है ये राइटर जो है वो कर रहे हैं, प्लस उनके साथ उनकी वाइफ, उनका जो सन है, उनकी डॉटर जो है वो कर रहे हैं. तो सी जर्नी उन्होंने किस रूट से करनी थी? उन्होंने करनी जो रूट ऑलरेडी कैप्टन जेम्स ने फाइंड आउट किया था, जिस रूट से वो गए थे, तो इसी रूट से ये जा रहे थे. तो फिर उन्होंने अपनी जर्नी के लिए वेव वॉकर जो थी उसको रेडी किया था. वेव वॉकर में बैठ के उन्होंने 105,000 किलोमीटर जो जर्नी अपनी थी वो प्लीजेंटली उन्होंने कंप्लीट कर ली थी. उसके बाद अब ये कहाँ पे आ गए? इंडियन ओशन. तो इंडियन ओशन वाली ये साइड आ गए हैं. इंडियन ओशन वाली साइड जो है ये काफ़ी ज़्यादा रफेस्ट सी है. तो रफेस्ट सीज यहाँ पे हैं कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं, बहुत ज़्यादा खतरा होता है, टफ है ये इंडियन ओशन है, सदर्न इंडियन ओशन. तो इस साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है. तो अब इस साइड इन्होंने क्या करनी थी? जर्नी करनी. तो इन्होंने अपने साथ दो वो क्रू मैन जो थे उनको हायर किया था ताकि इनकी हेल्प कर सके. अगर कोई वहाँ पे जर्नी आती है, कोई तूफ़ान कोई आता है वहाँ पे, तो उसको टैकल करने के लिए ये इनकी हेल्प करेंगे. तो ये बेटा हमने डिस्कस किया था. उसके बाद मैंने आपको कहा था कि फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जो 25 ऑफ दिसंबर जो है, तब इन्होंने अपनी 3500 किलोमीटर जर्नी जो थी उसको इन्होंने कंप्लीट किया. वो कहाँ से इन्होंने की थी? ईस्ट ऑफ द कैप टाउन. देन उसके बाद जो वेदर था वो काफ़ी ज़्यादा अब एट्रोशियस हो गया था, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था वेदर. तो उस टाइम इन जो वेव्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रही थी. तो इनको डर था कि हमारा जो शिप है वो कहीं टूट ना जाए. तो कहते हैं कि नेक्स्ट जो सेकेंड जनवरी आए, तब वेव्स जो है वो बहुत ज़्यादा जिंजेंटिक हो गई, ह्यूज हो गई थी. बहुत ज़्यादा मतलब वेव्स जो थी ऊपर तक जा रही थी. तो उसकी वजह से क्या हो गया कि इन्होंने अपने आप को रेडी कर लिया उन वेव्स के लिए कि वेव्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो मैं अपने आप को हम लोग रेडी करते. इन्होंने जो सूट डाले जाते हैं, जो ड्रेस डाली जाती है, तो वो ड्रेस इन्होंने अपनी रेडी कर ली, वो इन्होंने डाल ली, ताकि इनको पता था कि अब वेव्स आएंगी तो हमने इन वेव्स को कैसे टैकल करना है, कैसे हम काम करें, मतलब कैसे हमने यहाँ पे रहना है. तो कहते कि इन्होंने अपने आप को रेडी कर लिया था. नेक्स्ट कहते हैं कि जो फर्स्ट वेव जो आई थी वो कब आई थी? 6 PM को. तो काफ़ी ज़्यादा पहले एक साइलेंस हुई थी, दैन उसके बाद वेव आई. वेव इतनी ज़्यादा मतलब वेव तेज़ थी कि उसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो इसका शिप जो है वो टूट गया. ऑलमोस्ट मतलब पूरी तरह से नहीं टूटा, लेकिन शिप को इसने काफ़ी ज़्यादा हिट किया था और काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सप्लोजन हुआ था. एक्सप्लोजन जब हुआ तो जो राइटर हमें बता रहे हैं, कहते हैं कि उस टाइम में क्या कर रहा था, वो जो व्हील को पकड़ के शिप को चला रहा था. कहते हैं इतनी ज़ोर से वो वेव्स ने इतनी ज़ोर से हिट किया कि मैं उस शिप से बाहर आ गया. इतनी ज़ोर से वहाँ पे वेव्स आई थी. कहते जब शिप से बाहर आया तो नेक्स्ट टाइम सेकंड वेव्स फिर से क्या हुई आई. तो सेकंड वेव जब आई तो उसके बाद फिर से मैं शिप के साथ जाके टकराया. तो वहाँ पे जो उसकी रेलिंग्स थी, कहते मैंने उसको जो है पकड़ लिया. जब रेलिंग्स को उसने पकड़ लिया तो वो शिप के अंदर चला गया. फिर वेव्स इतनी ज़्यादा थी, वो जो डेक था, मतलब वो जो शिप का फ्लोर था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी था. तो वो और भी ज़रा शिप को ऐसे ऐसे आगे पीछे कर रहा था, जिसकी वजह से जो राइटर है हमारा वो कहते हैं कि मैं इस तरह से उस शिप में घूम रहा था जैसे कोई डॉल होता है, उसको इधर उधर पटका जाता है. तो कहते हैं इस तरह से वेव मुझे पटक रही थी शिप के अंदर. उसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुआ था, उसको काफ़ी ज़्यादा लग गई थी. उसकी जो रिब्स हैं वो भी टूट गई थी, लेफ्ट रिब जो है वो भी टूट गई थी. उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था, उसकी जो टीथ थे वो ऑलमोस्ट टूट गए थे सभी. तो कहते हैं फिर भी उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की और जो उसकी स्टेयरिंग थी उसको संभाला. उसने जो शिप की स्टेयरिंग थी, व्हील को वो ढूंढ के उसको पकड़ने की कोशिश की ताकि जो शिप है उसको हैंडल किया जा सके. तो नेक्स्ट कहते हैं वाटर एवरीवेयर. आई कुड फील दैट द शिप had water below, but I dare not abandon the wheel to investigate.
Suddenly, the front hatch was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. तो कहता है कि जब मैंने देखा कि वहाँ पे हर जगह पानी था, शिप के अंदर के अब क्या क्या आ गया हुआ था, पानी आ गया हुआ था। कहता है हर जगह वाटर था, हर जगह वाटर था। कहता है कि मैंने फिर भी व्हील को संभालने की कोशिश की, मैं देख रहा था कि व्हील कहाँ पे है ताकि मैं अपनी शिप जो है उसको कंट्रोल कर सकूँ। तो कहता है इतनी देर में क्या हुआ, जब मैंने व्हील को पकड़ा तो इतनी देर में मेरी जो सामने वाला डोर खुला, तो मेरी जो वाइफ है वो वहाँ पे चिल्लाने लगी। तो कहता है वो कहने लगी कि वी आर सिंकिंग, कि हम डूब रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है और जो शिप है वो ऑलमोस्ट इसमें पानी भर गया है, तो हम डूबने वाले हैं। कहता है टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। तो कहते हैं मैंने व्हील को जो है वो पकड़ा, मैंने उसको संभालने की कोशिश की, अपने हाथों में लिया, उसको मैंने संभालने की कोशिश की। कहता है लैरी एंड हब्स वर पंपिंग लाइक अ मैडमैन। अब उसके साथ जो दो क्रू मैन उसने लिए थे, तो कहते हैं वो हमारी क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। वो उसमें से पानी निकाल रहे थे, पंपिंग कर रहे थे, पंपिंग करके तो वो शिप में से पानी को बाहर निकाल रहे थे। कहते हैं इस तरह से करते जैसे कोई मैडमैन लगे होते हैं। कहते हैं अब ब्रोकन टिम्बर्स थी, वहाँ पे जो टिम्बर्स थी वो भी टूट चुकी हुई थी, लकड़ी जो है वो ऑलमोस्ट टूट चुकी हुई थी। हंग एट द क्रेजी एंगल्स, जिसने क्रेजी एंगल्स को पकड़ा हुआ था, कहता है वो भी टूट चुकी हुई थी। द होल स्टारबोर्ड साइड्स वर्ल्ड इनवर्ट, कहते हैं जो शिप की जो साइड थी वो भी क्या हो गई हुई थी, अंदर वाली साइड मुड़की हुई थी, वो भी ऑलमोस्ट टूट गई हुई थी। कहता है जो क्लॉथ्स थे, क्रॉकरी जो थी, चार्ट जो थे, टीन थे, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो थी वो पानी में डूब चुकी थी। कहता है इन हाफ स्वैम्स हाफ टॉल इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन, आर यू ऑल राइट। कहते हैं मैं हाफ स्विमिंग करता हुआ, वो इतनी ज़्यादा इंजर्ड था, उसकी इतनी बुरी हालत थी। कहते हैं मैं हाफ क्रॉल करता हुआ, हाफ स्विम करता हुआ मैं जो बच्चे थे, जो चिल्ड्रन थे, उनकी कैबिन तक पहुंचा। कहते हैं आर यू ऑल राइट। कहते हैं मैंने अपने बच्चों से पूछा कि आप ऑल राइट हो। कहते हैं आई आस्क्ड यस दे आंसर्स फ्रॉम एन अपर बंक। तो कहते हैं उन्होंने अपर बंक से हमें आंसर दिया, मुझे आंसर दिया कि यस वी आर ऑल राइट। कहते हैं व्हाट माई हेड हर्ट्स अ बिट सेड स्यू। कहते हैं लेकिन उस टाइम स्यू जो थी उसने कहा कि मेरा जो हेड है वो थोड़ा सा हर्ट हुआ है, वो थोड़ा सा मतलब इसमें चोट लग गई है। कहते हैं पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, कि आइज के ऊपर एक बिग बम्प बन गया हुआ था, उसको मतलब वो हिट हुआ, उसको चोट लग गई थी उसकी बेटी को, स्यू जो थी। कहते हैं आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्स हियर हेड्स। कहते हैं लेकिन मैंने अपनी जो बेटी है स्यू जो थी उसकी तरफ मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि इसको नॉर्मल ही चोट आई है, तो मैं इतनी देर में क्या करता हूँ, शिप को कंट्रोल करता हूँ। तो कहते हैं मैंने उसको बम को नहीं देखा, मैंने क्या किया, शिप को कंट्रोल करने की कोशिश की। कहते हैं आफ्टर फाइंडिंग हैमर्स स्क्रूज एंड कैनवास आई स्ट्रगल बैक ऑन द डेक। कहते हैं मैंने अब हैमर जो थी उसको फाइंड आउट किया, वहाँ से स्क्रू मैंने ढूंढे, मैंने कैनवास एक वाटरप्रूफ जो कपड़ा था मैंने उसको ढूंढा, और मैं फिर से स्ट्रगल करता हुआ फिर से डेक पर पहुँच गया। ठीक है, वह जो फ्लोर था उसका शिप का, कहते हैं मैं वहाँ तक फिर से पहुँच गया। कहते हैं विद द स्टारबोर्ड साइड्स वैश्ड ओपन वी आर टेकिंग वाटर्स विद ईच वेव्स दैट ब्रोक ओवर अस। तो कहते हैं कि आई स्ट्रगल ऑन द डेक्स विद अ स्टारबोर्ड साइड। कहता है स्टारबोर्ड साइड जो थी वो मतलब ऑलमोस्ट वेस्ट हो गई थी, हिट हो गई हुई थी, उसको वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी हुई थी। कहता है वी वर टेकिंग वाटर्स विद ईच वेव्स दैट ब्रोक ओवर अस। तो कहता है हर जो वेव थी वो इसके ऊपर से आ रही थी। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक। कहता है अगर हम इसको नहीं ठीक करते तो श्योरली हमने क्या हो जाना था, डूब जाना था। अब उसके जो जहाँ से पानी आ रहा था, शिप के अंदर जहाँ से पानी आ रहा था, तो वहाँ पे कुछ होल वगैरह कुछ मतलब वहाँ पे लीकेज हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो कहते हैं पानी अंदर आ रहा था, शिप के अंदर आ रहा था, अगर हम इसको नहीं रिपेयर करते तो हमने श्योरली क्या हो जाना था, डूब जाना था। कहते हैं somehow I managed the stretch canvas and secures waterproof hatch covers across the gaping hole। कहता अब हमने क्या किया कि वो जो कैनवास था, वो जो मोटा कपड़ा था, उसको हमने लिया, उसके साथ हमने जो होल था उसको हमने कवर करने की कोशिश की। कहते सम वाटर्स कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। कहता है लेकिन फिर भी हमने उसको कवर किया, वो जो होल था जहाँ से पानी आ रहा था, कहता है हमने उसको कवर किया, बट फिर भी क्या हुआ, थोड़ी सी लीकेज हो रही थी, लेकिन मैक्सिमम जो लीकेज हो रही थी, मैक्सिमम जो पानी आ रहा था ज़्यादा, कहते वो थोड़ा सा रुक गया, अब थोड़ी थोड़ी लीकेज वहाँ पे हो रही थी। कहता मोर प्रॉब्लम्स arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pumps short circuit।
कहता है अब मोर प्रॉब्लम जो थी वो कब आई, अब ज़्यादा प्रॉब्लम कब आई थी, जब उसके हैंड पंप्स जिनके साथ वो क्या कर रहे थे, जो उसमें वाटर था, शिप में जो वाटर था उसको वो बाहर निकाल रहे थे। तो कहते हैं जब वो हमारे हैंड पंप जो थे उसमें डेब्रिज जो था वो फंस गया था। डेब्रिज मतलब जो कूड़ा करकट होता है, गंद जो होता है, कहता है उसके बीच में जब डेब्रिज फंस गया तो उसने भी काम करना बंद कर दिया। कहते हैं जो हमारे पास दूसरे थे इलेक्ट्रिक पंप्स थे वो भी शॉर्ट सर्किट हो गए थे, उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया हुआ था। कहते थे वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंग, वाटर लेवल जो है वो काफ़ी हाई जा रहा था। कहते हैं बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स एंड हैज़ बीन wrenched overboard along with the foresail sails, the jib and the dinghies and the main anchors। कहते हैं कि मैंने देखा कि अगर 2 और जो स्पेयर वहाँ पे क्या है पंप्स जो हैं वो भी पड़े हुए थे ऊपर। तो कहता है हर एक चीज़ जो थी अब वो ख़राब हो गई थी। कहता है हर एक चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। कहता है जो फॉरेस्ट्रे जो रोप वगैरह हैं वो उसको बांधने के लिए जो जिप है, जो कपड़ा वहाँ पे लगाया जाता है शिप के ऊपर, कहते हैं वो चीज़ कपड़ा, उसके साथ वो डिंगीज जो छोटी छोटी बोट्स उसके साथ होती हैं, शिप के साथ होती हैं। कहते हैं मेन एंकर जो था वो सारी चीज़ें डैमेज हो चुकी थी। कहते देन आई रिमेंबर्स वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर्स। कहता फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है। तो कहते हैं वो कहाँ पर थे, चार्ट रूम फ्लोर पे। कहता आई कनेक्टेड इट टू एंड आउट पाइप्स एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। कहता है इसको मैंने कनेक्ट किया, इसको मैंने पाइप के साथ कनेक्ट किया, लेकिन थैंकफुल कि इसने काम करना स्टार्ट कर दिया। कहते द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन endless bitterly cold routine are pumping, steering and working the radio. We are getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in his remote corner of the world। कहता है जो पूरी नाइट थी वो हमारी इसी तरह से बीती, इसी तरह से उन्होंने अपनी नाइट जो थी उसको स्पेंड किया। मतलब इतनी ज़्यादा कोल्ड थी, ठंड थी वहाँ पे, और वो उस रात में वो पंपिंग कर रहे थे, पूरी रात उन्होंने पंपिंग की, स्टीयरिंग उन्होंने की, ठीक है। उसके बाद वो वर्किंग कर रहे थे रेडियो पे वो अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे, रेडियो को चलाने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि हम अपना मैसेज जो है वो आगे कन्वे कर सके, कोई हमारी हेल्प करे। कहता उसको चलाने की हम कोशिश कर रहे थे, वी आर गेटिंग नो रिप्लाई। कहते लेकिन हम कोई भी अपनी जो डिस्ट्रेस हमारी कॉल्स थी, जो मेरे कॉल थी, जो हम कॉल्स कर रहे थे, कहते लेकिन उसका हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। रिप्लाई उनको क्यों नहीं मिल रहा था, बिकॉज वो ऐसे एरिया पर थे जो एक रिमोट एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे इतने कनेक्शन जो है वो नहीं जाते, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब होता है, तो यहाँ पे कॉल्स करना या कोई कनेक्शन पहुँचना कहता है ये मुश्किल था। तो कहता है वो हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई भी हमारी कॉल्स जो थी वो अटेंड नहीं कर पा रहा था, कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। कहते हैं Suze had swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm। कहते हैं अब जो स्यू का जो हेड है अब वो स्वॉलन काफ़ी ज़्यादा सूज चुका हुआ था, उसकी जो आइज़ थी वो भी ब्लैक हो रही थी। कहते उससे एक डीप कट भी लगा हुआ था, उसकी आर्म जो है वहाँ पे उसको एक डीप कट लगा हुआ था। कहते व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस। कहते जब मैंने उसको कहा कि ये जो इंजरी थी इसके बारे में आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो कहते शी रिप्लाइड आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस आल। तो कहता है कि स्यू ने आगे से रिप्लाई किया कि मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी, जब आप हमें मतलब सेव कर रहे थे, हमारी लाइफ को सेव कर रहे थे, तो मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी। तो बच्चे आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग and watching and have a nice day।